असीमित कहानियाँ। सुमित्रा अपने बेटे रवि के साथ रहती थी। सुमित्रा का गांव में बहुत सम्मान था। कुछ साल पहले उसके पति का निधन हो चुका था, जिस कारण वह बहुत से घरों में काम किया करती थी। सुमित्रा सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करती रहती और रवि घर में आराम करता। बेटा रवि, उठ जा, दोपहर हो चुकी है। देख, मैं काम पे जा रही हूँ, तेरे लिए खाना बना के रखा है, खा लेना। माँ, मुझे सोने दो, मेरा दिमाग मत खराब करो। यह सुनकर सुमित्रा निराश होकर काम के लिए निकल जाती है। तभी उसको रास्ते में शारदा दीदी मिल जाती, जो कई सालों बाद अपनी माँ के घर जा रही थी। अरे सुमित्रा बहन, कैसी हो? इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? बहन, सब ठीक है ना घर में? तुम इतना उदास क्यों लग रही हो? शारदा दीदी, मैं काम पे जा रही हूँ। आज इतने सालों बाद आपको देख के बहुत अच्छा लगा। तुमको काम करने की क्या जरूरत आ पड़ी? तुम्हारे घर में तुम्हारा पति और बेटा काम पर नहीं जाते क्या? अब तो रवि भी काफी बड़ा हो गया होगा ना? दरअसल शारदा दीदी, 4 साल पहले मेरे पति का निधन हो गया था। तभी से मैं लोगों के घर में बर्तन कपड़े धोना का काम करती हूँ और अपने घर का खर्चा चलाती हूँ। और मेरा बेटा बहुत आलसी और नकारा है, वो दिन भर सोता रहता है, कोई भी काम में हाथ नहीं बटाता। मैं परेशान हो चुकी हूँ दीदी। उदास मत हो बहन, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तुम जाओ काम पर, मैं फिर मिलती हूँ। शारदा को उसकी बातें सुनकर अच्छा नहीं लगा और वह वहां से चली गई। शाम होते ही सुमित्रा घर वापस आ जाती है और वह देखती अभी भी रवि सोया हुआ है। सुमित्रा यह देख सोच में पड़ जाती कि रवि अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ेगा। ओ रवि बेटा, ओ रवि बेटा, उठ जा, मैं परेशान हो चुकी हूँ। अरे माँ, इतना अच्छा सपना देख रहा था, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। तेरी उम्र के लोग सब पर जाते हैं और तू घर में सोया रहता है। कब अक्ल आएगी रे बेटा तुझे? माँ, मुझे काम करने की क्या जरूरत है? तुम तो सब कुछ कर ही रही हो ना। एक दिन सुमित्रा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे काम पर जाना पड़ता है। सुमित्रा कमजोरी की हालत में रोज की तरह काम पर निकल जाती है और सुमित्रा को काम में जाते हुए देख शारदा सुमित्रा के घर पहुंच गई और रवि से बोली, अरे नालायक, अपनी माँ को काम पर भेजकर खुद मुफ्त की रोटी तोड़ रहा है। तेरे उम्र के लड़के शहर में नौकरी कर रहे हैं और अपना और अपने परिवार चला रहे हैं। तेरे जैसी औलाद होने से तो ना होना अच्छा है। इतना बोल के शारदा दीदी वहां से चली जाती है। यह सुन के रवि को अच्छा नहीं लगा और उसने ठाना कि आज वह माँ के आने तक घर का सारा काम करेगा। उसे समझ में आया कि माँ हर दिन कितनी मुश्किलों से गुजरती है। शाम को जब सुमित्रा घर लौटी तो उसने देखा कि घर की सफाई हो चुकी थी। रवि ने पहली बार खुद से काम किया था। सुमित्रा ने रवि से पूछा, तुमने ये सब कैसे किया? माँ, मुझे अब समझ में आ गया है कि तुम घर का खर्च कैसे चलाती हो। मुझे समझ आ गया है कि तुम कितनी मेहनत करती हो। मैं वादा करता हूँ, अब से सारा काम करूंगा और तुम्हारा घर के कामों में हाथ बटाया करूंगा। सुमित्रा यह सब सुन के बहुत खुश हुई और अब रवि ने भी काम पर जाना शुरू कर दिया था। सुमित्रा को भी अब लोगों के घर काम करने नहीं जाना पड़ता।